पैसा कमाने का तरीका समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नहीं समझे तो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहोगे। सोचो, अगर पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता तो क्या तुम उसे जानना नहीं चाहते? द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो तुम्हें दिखाएगा कि असली अमीरी कैसे बनाई जाती है। किस्मत बनाती है या समझदारी? अमीर बनने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है दिखावे की अमीरी और असली अमीरी में फर्क क्या है? अगर तुम्हें सच में पैसा कमाना और संभालना सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इन 20 सीक्रेट्स के बिना कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता। तो तैयार हो, क्योंकि ये वीडियो तेरी सोच और तेरी जेब दोनों बदलने वाली है। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। एक अनसुनी कहानी। ईशान एक समझदार और जिंदगी को गहराई से समझने वाला इंसान था। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थीं, बहुत से लोगों से मिला था, और उसने एक चीज महसूस की थी, दुनिया में हर इंसान अपने हिसाब से पैसे की समझ रखता है और कोई भी पागल नहीं होता। लेकिन यह बात लोगों को समझाना आसान नहीं था। एक दिन उसका दोस्त राहुल उसके पास आया। राहुल बहुत परेशान था। उसने गुस्से में कहा, यार, ये मेरे ऑफिस का एक लड़का है, पागल है बिल्कुल। उसे बोनस में 5 लाख रुपए मिले और उसने वो पूरे के पूरे पैसे एक महंगी बाइक खरीदने में लगा दिए। कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं। क्या बेवकूफी है? ईशान मुस्कुराया। उसने राहुल से कहा, अच्छा बता, तुझे पहली बार जब अच्छी खासी सैलरी मिली थी तूने क्या किया था? राहुल थोड़ा झिझका और बोला, मैंने एक महंगा मोबाइल खरीदा था, लेकिन वो तो जरूरी था। ईशान ने सिर हिलाया। और तेरे पापा जब पैसे कमाते थे तो उन्होंने अपनी पहली कमाई से क्या किया था? राहुल सोच में पड़ गया। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था ताकि भविष्य में काम आए। यही तो मैं कह रहा हूं, ईशान बोला। तेरा ऑफिस वाला दोस्त पागल नहीं है। उसने अपने हिसाब से सही फैसला लिया। तूने अपने हिसाब से सही फैसला लिया और तेरे पापा ने अपने हिसाब से। हर किसी की अपनी पैसे की कहानी होती है। ईशान समझाने लगा, देख, पैसे को लेकर हमारी सोच इस बात पर निर्भर करती है कि हमने क्या देखा, क्या सीखा और कैसी जिंदगी जी है। जिस लड़के को तू पागल कह रहा है, शायद उसने अपने घर में कभी निवेश या बचत का नाम भी नहीं सुना होगा। उसके लिए पैसा खर्च करना ही असली मजा है। लेकिन मेरे लिए निवेश करना जरूरी है, राहुल ने विरोध किया। बिल्कुल, ईशान बोला, लेकिन तुझे ये सीखने को मिला है। तूने शायद अपने घर में देखा होगा कि अगर पैसे को सही जगह लगाया जाए तो वह बढ़ता है। लेकिन सोच, अगर तेरा दोस्त एक ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहां लोगों को पैसे जल्दी खर्च करने की आदत हो तो उसके लिए वही सही लगेगा। राहुल चुप हो गया। अमीर और गरीब की अलग सोच। ईशान ने एक और कहानी सुनाई। मुझे याद है, एक बार मैं एक अमीर बिजनेसमैन और एक गरीब किसान से मिला। बिजनेसमैन कह रहा था कि पैसे को हमेशा निवेश करना चाहिए, नहीं तो वह खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान कह रहा था कि पैसा तुरंत इस्तेमाल करो, नहीं तो कोई ले जाएगा। अब बता, इनमें से कौन सही था? राहुल सोचने लगा। दोनों सही थे, ईशान ने कहा, क्योंकि बिजनेसमैन को यह समझ आई थी कि लंबी सोच रखने से पैसा बढ़ता है, और किसान ने जिंदगी में इतनी तंगी देखी थी कि उसे भरोसा ही नहीं था कि पैसा बचाने का कोई फायदा है। दोनों अपने अनुभवों के हिसाब से सही थे। सीख क्या है? ईशान ने आखिर में कहा, इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी पागल नहीं होता। हर कोई अपने पैसे से वैसे फैसले लेता है जैसा उसने सीखा होता है। अगर कोई अपने सारे पैसे खर्च कर देता है तो जरूरी नहीं कि वह मूर्ख हो, और अगर कोई बहुत ज्यादा बचत करता है तो जरूरी नहीं कि वह कंजूस हो। समझ गया? राहुल मुस्कुराया। अब अगली बार जब किसी को पैसे के बारे में कोई अजीब फैसला लेते देखूंगा तो उसे पागल नहीं कहूंगा, बल्कि समझूंगा कि उसके फैसले के पीछे कोई कहानी होगी। ईशान ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस यही तो मैं समझाना चाहता था। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, 2 जुड़वा भाई। एक शाम राहुल पार्क में बैठा गहरी सोच में डूबा था। ईशान उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राहुल ने लंबी सांस ली और कहा, यार, मेरा एक दोस्त है रोहित। उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और रातों रात अमीर बन गया। और मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूं, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? ईशान मुस्कुराया और बोला, राहुल, तूने कभी सुना है कि किस्मत और जोखिम जुड़वा भाई हैं?
राहुल चौंक गया। जुड़वा भाई? कैसे? एक राजा और दो भाई, ईशान ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में दो जुड़वा भाई रहते थे, किस्मत और जोखिम। किस्मत जहां भी जाती लोगों की जिंदगी चमका देती और जोखिम हमेशा उसके पीछे पीछे चलता था। राजा ने सोचा, अगर किस्मत इतनी अच्छी है तो हमें जोखिम की जरूरत ही क्या है। उसने जोखिम को कैद करवा दिया। अब हुआ यह कि लोगों को लगा कि उनकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी, क्योंकि अब सिर्फ किस्मत का राज था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। कुछ लोग बेइंतहा अमीर हो रहे थे और कुछ पूरी मेहनत के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। राजा को समझ आया कि जहां किस्मत होती है वहां जोखिम भी होता है। तीसरा अध्याय, कभी भी पर्याप्त नहीं। लालच की सीमा कहां है? शाम का समय था। राहुल और ईशान चाय की दुकान पर बैठे थे। राहुल थोड़ा परेशान लग रहा था। यार, मुझे समझ नहीं आता, लोग कितने पैसे कमाने के बाद संतुष्ट होते हैं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने देखा एक आदमी करोड़ों कमाने के बाद भी और चाहता है और कुछ लोग थोड़े में भी खुश रहते हैं। ये लालच की कोई सीमा है या नहीं? ईशान मुस्कुराया और बोला, तेरी परेशानी का हल एक कहानी में छुपा है। सुन, एक आदमी था, विनोद। बहुत अमीर, बहुत सफल, लेकिन फिर भी बेचैन। विनोद की कहानी कभी भी पर्याप्त नहीं। विनोद एक बड़ा इन्वेस्टर था। उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। वह जहां जाता लोग उसे सलाम ठोकते, लेकिन फिर भी उसे और चाहिए था। एक दिन उसे खबर मिली कि एक नया स्टॉक तेजी से बढ़ने वाला है। वह पहले ही बहुत अमीर था, लेकिन उसने लालच में आकर अपनी पूरी संपत्ति उस स्टॉक में लगा दी। शुरुआत में वह बहुत खुश था। स्टॉक का रेट बढ़ा और उसकी दौलत दोगुनी हो गई। लेकिन फिर बाजार गिर गया। कुछ ही दिनों में उसके सारे पैसे डूब गए। वह करोड़पति से कंगाल बन गया। दूसरी तरफ एक और आदमी था, रमेश। वह भी इन्वेस्ट करता था, लेकिन उसने हमेशा एक लिमिट रखी थी। बस इतना कमाऊं कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं और मैं चैन की नींद सो सकूं, यह उसकी सोच थी। जब स्टॉक बढ़ा, रमेश ने कुछ प्रॉफिट निकाला और सुरक्षित रख लिया। जब बाजार गिरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रमेश खुश था, विनोद बर्बाद हो गया। सीख क्या है? ईशान ने चाय की आखिरी चुस्की ली और कहा, राहुल, असली सवाल ये नहीं कि कितने पैसे चाहिए। असली सवाल ये है कि तुझे कितने पैसे के बाद संतोष महसूस होगा। तो मतलब पैसा कमाना गलत है? राहुल ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ईशान हंसा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर तुझे हर बार और चाहिए तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझना ही असली बुद्धिमानी है। राहुल मुस्कुराया। अब समझ आया, जो इंसान ये तय नहीं कर पाता कि बस अब काफी है, वो एक दिन खुद को बर्बाद कर लेता है। बिल्कुल सही, ईशान ने कहा। इसलिए संतोष को मत भूलना, वरना लालच तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। चौथी किताब, चमत्कारी चक्रवृद्धि, जादू। जो लोग समझ नहीं पाते। राहुल एक दिन बहुत जोश में था। उसने ईशान से कहा, यार, मैंने स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपए लगाए थे और 2 महीने में ही 60,000 हो गए। सोच रहा हूं सारा पैसा निकाल लूं और मजे करूं। ईशान हंसा। तेरा दिमाग सिर्फ आज के फायदे तक सोच रहा है। असली कमाल तब होता जब तू इसे सालों साल छोड़ देता। तूने कभी चक्रवृद्धि के बारे में सुना है? वो क्या होता है? राहुल ने पूछा। वॉरेन बफेट की कहानी। सबसे बड़ा जादूगर, ईशान ने समझाना शुरू किया। दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, वॉरेन बफेट। आज उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका बड़ा हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया? मतलब? राहुल चौंक गया। मतलब ये कि बफेट ने पैसा जल्दी कमाना शुरू कर दिया था और कभी जल्दी मुनाफा निकालने का लालच नहीं किया। उन्होंने अपने पैसे को सालों साल बढ़ने दिया। उनके पैसे पर हर साल ब्याज जुड़ता गया और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता गया। इसे ही चक्रवृद्धि कहते हैं। एक अनोखा सवाल ईशान ने राहुल से पूछा, अगर मैं तुझे एक ऑफर दूं, या तो मैं तुझे आज ही 1 करोड़ रुपए दे दूं या फिर एक पैसा दूं जो अगले 30 दिनों तक हर दिन 2 गुना होता रहेगा, तू क्या चुनेगा? राहुल बिना सोचे बोला, सीधी बात है, 1 करोड़ रुपए। गलत, ईशान मुस्कुराया। अगर तू वो एक पैसा लेता जो हर दिन 2 गुना होता तो 30 दिनों में तेरे पास 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते। क्या? कैसे? राहुल चौंक गया। चक्रवृद्धि का जादू ईशान समझाने लगा।
पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, तीसरे दिन 4 पैसे। पहले हफ्ते तक ये छोटे छोटे पैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वो पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। 20वें दिन तक ये 5 लाख हो जाते हैं, 25वें दिन तक 1 करोड़ और 30वें दिन 1 करोड़, 50 लाख 53 करोड़। यानी असली खेल धैर्य का है, राहुल ने कहा। बिल्कुल, ईशान ने कहा। लोग यही गलती करते हैं, जल्दी मुनाफा देखने के चक्कर में पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब पैसा सालों साल बढ़ने दिया जाए। सीख क्या है? तो अब तू क्या करेगा? ईशान ने पूछा। राहुल मुस्कुराया। अब मैं अपना पैसा जल्दी नहीं निकालूंगा, मैं उसे लंबे समय तक बढ़ने दूंगा, क्योंकि असली जादू वक्त के साथ होता है। ईशान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही तो असली खेल है दोस्त। 5वां अध्याय, धनी बनना और धनी बने रहना। असली खेल क्या है? राहुल आज बहुत खुश था। उसने ईशान से कहा, यार मैंने स्टॉक मार्केट में तगड़ा प्रॉफिट कमाया, मैं भी अब अमीर बनने की राह पर हूं। ईशान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन बता, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी क्या है? राहुल ने सोचा और बोला, और ज्यादा अमीर बनना? गलत। ईशान हंसा। अमीर बनना आसान है, लेकिन धनी बने रहना असली खेल है। एक राजा की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया। ईशान ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था, बेहद होशियार, शानदार रणनीतिकार और अमीर। उसने युद्ध लड़कर अपना राज्य बढ़ाया और खूब दौलत कमाई। लेकिन जैसे ही वह ताकतवर बना, वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ गया। उसने सोचा, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसने लापरवाही से फैसले लेने शुरू कर दिए, बिना सोचे समझे नए राज्यों पर हमला किया, अपने सैनिकों को आराम देना बंद कर दिया और अपनी सुरक्षा कमजोर कर दी।